देखो, सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं, राइट कॉल। अब ये जो राइट कॉल, ये जो लिखा हुआ है ना शब्द, इसका मतलब होता है सही डिसीजन, सही निर्णय। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और वह डिसीजन बिल्कुल सही है, ऐसा कहना है एडिटोरियल का। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संबंध में डिसीजन दिया है, तो हुआ क्या कि पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है, इसने क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि भाई इंक्वायरी की जानी चाहिए। किस संबंध में इंक्वायरी की जानी चाहिए? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कहना था कि भाई आंध्र प्रदेश में स्थिति जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से संबंधित, कि भाई संविधान, ब्रेकडाउन मतलब टूट जाना, फेल हो जाना। कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक तरीके से आप समझ सकते हो, ये कहना था कि भाई आंध्र प्रदेश में संविधान जो है ना वह फेल हो चुका है, या संविधान ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इस संबंध में इंक्वायरी का ऑर्डर जारी किया था हाई कोर्ट ने। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, ये बात जारी की जा सकती है संसद के द्वारा। भाई संसद तय करती है कि हाँ, इस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्यूर घोषित कर सकते हैं। तो ये अदालत का काम नहीं है, यह पहले काम है हमारी कार्यपालिका का, कि भाई ये जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो संसद है ना, संसद के दोनों सदन इस बात को तय करेंगे कि हाँ, किस जगह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से संबंधित इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन को कहा गया है राइट कॉल, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ठीक डिसीजन लिया है। अब समझते हैं एडिटोरियल को। द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन इंक्वायरी, कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इंक्वायरी करने का, इनटू किस में इंक्वायरी करने का, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब मैंने आपको बताया फेल हो जाना, है ना, कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से संबंधित, है ना। तो ये जो ऑर्डर था वाज ओवर रीच। ओवर रीच का मतलब होता है कि भाई जो आपकी पहुंच के अंतर्गत आती है बातें, आप उनसे ज़्यादा कुछ कोशिश करते हो ना। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के संबंध में ऑर्डर या इंक्वायरी जारी करने का अधिकार जो है ना, वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर दिया। इसको कहा गया है ओवर रीच, कि भाई आपकी पहुंच में नहीं थी बात, लेकिन फिर भी आपने इसको अपने कंट्रोल में लेते हुए या फिर इसके ऊपर आपने अपना ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये जो है ठीक नहीं किया है, इसको ओवर रीच कहा गया है। रीच का मतलब है कि भाई जो आपकी पहुंच में आपने वही काम किया। ओवर रीच मतलब आपकी पहुंच में जो नहीं है उस संबंध में भी आप काम करते हो, तो उसको बोलेंगे अपन ओवर रीच। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ओवर रीच कहा गया है एडिटोरियल के द्वारा। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वाइट राइटली स्टे का मतलब होता है रोक लगा देना, है ना। अदालत के द्वारा स्टे ऑर्डर आते हैं ना, तो इसका मतलब है रोक लग जाती है किसी बात पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्वाइट राइटली मतलब बिल्कुल ठीक किया, क्वाइट राइटली मतलब बिल्कुल ठीक किया कि स्टे लगा दिया। किस बात पे? एन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर स्टे लगा के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। अब ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर था दैट सॉट, उसमें ये चाहा गया था। सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। सॉट इसका मतलब होता है कुछ चाहना, कुछ मांगना, कुछ देखना। तो इस ऑर्डर में क्या चाहा गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर में? टू कन्वीन अ जुडिशियल इंक्वायरी। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, आयोजित करना। कन्वीन अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें चाहा गया था कि भाई एक एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसको बुलाया जाए, एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। किस चीज में? इनटू वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द वाईएस, whether there is a constitutional breakdown in the YS जगन मोहन रेड्डी led government in the state। लेड का मतलब है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व, कि भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा जिस सरकार का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उस सरकार में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच करने के लिए एक जुडिशनल इंक्वायरी को बुलाया जाना चाहिए। ये
ऑर्डर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था और इस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टे लगा दिया और स्टे लगा के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया, ऐसा कहना है किसका, एडिटोरियल का। आगे देखते हैं, द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी। द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन मस्ट बी वेलकम, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करके बहुत अच्छा किया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मस्ट बी वेलकम, जरूर स्वागत किया जाना चाहिए। एज क्यों, इट क्विकली हाल्टेड, हाल्ट का मतलब है रोकना किसी को, है ना, रोक देना। एज इट क्विकली हाल्टेड एन अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, एडवेंचर कारनामा, बाय द हाई कोर्ट दैट माइट हैव रिक्वायर्ड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। इम्पोजिशन का मतलब है किसी चीज को थोपना, किसी चीज को लागू करना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो हस्तक्षेप है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने क्या किया, तुरंत, क्विकली मतलब शीघ्रता से, हाल्टेड यानी रोक देना, एन अनटीनेबल, अनटीनेबल यानी असमर्थनीय, एडवेंचर बाय द हाई कोर्ट, कि भाई ये जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था, हाई कोर्ट का ये जो कारनामा था, इसको ये असमर्थनीय है। अब हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर जारी किया था ना, इससे क्या हो सकता था, दैट माइट हैव रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ सकती थी। भाई अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना जाता तो ऐसा मामला बन सकता था, माइट हैव रिक्वायर्ड, कि भाई उसके लिए जरूरत पड़ सकती थी, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ सकती थी। भाई जब आप किसी जगह के संबंध में बोल देते हो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा हो सकता था, तो इसमें बीच बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करते हुए अच्छा किया। While hearing habeas corpus petitions filed by relatives of persons remanded in judicial custody or on bail, देखो ये जो याचिका है ना, पेटिशन का मतलब होता है याचिका, हेबियस कॉर्पस याचिका का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। देखो इस हेबियस कॉर्पस पेटिशन में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो गैरकानूनी है, तो वह अदालत में याचिका लगा सकता है कि भाई मेरी जो गिरफ्तारी हुई है यह लीगल नहीं है, और इस संबंध में फिर कोर्ट फैसला दे सकती है, कोर्ट जो है डिटरमाइन कर सकती है। तो क्या हुआ कि भाई हाई कोर्ट जो है एक मामला सुन रहा था, वाइल हियरिंग, हियरिंग का मतलब है वो जो कोर्ट में सुनवाई होती है ना, उसको बोलते हैं हियरिंग, कि भाई हेबियस कॉर्पस याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं की, और वो याचिकाएं किनके द्वारा लगाई गई थी, फाइल मतलब दाखिल करना, यानी कि लगाना, यहाँ पे वो याचिकाएं जो दाखिल की गई थी, रिलेटिव्स ऑफ पर्सन रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी और ऑन बेल, कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनको कि रिमांड पे लिया गया था, न्यायिक हिरासत में लिया गया था, या फिर जो व्यक्ति बेल पे थे, इनके जो रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने हेबियस कॉर्पस याचिकाएं लगाई थी। तो उन याचिकाओं को सुनते हुए 1 अक्टूबर को द हाई कोर्ट हैड सुओ मोटू समन, देखो सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। देखो अदालत के पास ये अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई याचिका नहीं लगाई, लेकिन अदालत को लगता है ना कि कोई बहुत ही खतरनाक अपराध हुआ है, कोई गंभीर मामला है, तो अदालत उस मामले को खुद अपने से देखने लग जाती है। जैसे कहीं दंगा हुआ, किसी ने उस दंगे की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, लेकिन अदालत को लगता है कि भाई इससे तो पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो अदालत स्वयं उस मामले को ले लेती है अपने पास में, उसको बोलते हैं सुओ मोटू, मतलब स्वतः संज्ञान लेना। समन, समन का मतलब होता है बुलाना, अदालत के द्वारा जब किसी को बुलाया जाता है ना कोर्ट में, उसको कहा जाता है समन। तो क्या हुआ, 1 अक्टूबर को हेबियस कॉर्पस की सुनवाई चल रही थी, हेबियस कॉर्पस से संबंधित जो याचिकाएं थी उनकी सुनवाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा की जा रही थी। उस दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को बुला लिया, है ना, स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने बुलाया, किसको बुलाया, द स्टेट काउंसिल, काउंसिल, स्टेट काउंसिल का यहाँ पे मतलब है राज्य के वकील, कि भाई जो राज्य के प्रतिनिधि वकील होते हैं ना, उसे कहा गया स्टेट काउंसिल। तो उस 1 अक्टूबर के दौरान क्या हुआ, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए जो आंध्र प्रदेश है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव वकील हैं उनको बुलाया टू असिस्ट, ताकि वे सहयोग करें। भाई हाई कोर्ट ने सहयोग मांगा, किसका, स्टेट काउंसिल का, टू असिस्ट इन डिसाइडिंग, ये डिसाइड करने में, इन डिसाइडिंग ये डिसाइड करने में, वेदर इन सर्कमस्टांसेस प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का मतलब है मौजूद होना, व्याप्त होना, कि क्या
जैसी परिस्थितियां अभी आंध्र प्रदेश में है, उन परिस्थितियों को देखते हुए द कोर्ट कैन रिकॉर्ड अ फाइंडिंग, क्या कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच सकती है। फाइंडिंग मतलब पता लगाना है ना, कि भाई क्या पता चला आपको, दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट और नॉट, कि क्या वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाई हम क्या इस बात का पता लगा सकते हैं, क्या इस बात को देख सकते हैं कि संविधान क्या संविधान ठीक तरह से काम कर रहा है आंध्र प्रदेश में, नहीं कर रहा है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति तो नहीं है इन द स्टेट और नॉट, कि भाई आंध्र प्रदेश राज्य में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति तो नहीं है। तो इस बात को पता लगाने के लिए, इस बात की फाइंडिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने स्टेट काउंसिल को बुलाया कि भाई आप जो है हमारी मदद करो ये डिसाइड करने में कि क्या आंध्र प्रदेश में वर्तमान में जो परिस्थितियां मौजूद हैं, उन परिस्थितियों में क्या हम ये देख सकते हैं, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये देखा जा सकता है कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है या नहीं है। तो दिस वाज क्लियरली अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब ये जो पूरा की पूरा मामला था ये स्पष्ट रूप से जुडिशियल ओवररीच, कि भाई ये जो है ना जुडिशियल ओवररीच बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुल मिला के ये जो अधिकार क्षेत्र है यह अदालत का है ही नहीं, कि भाई कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कहाँ नहीं है, इस बात को डिसाइड किया जाता है संसद के द्वारा। आगे देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना। तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब है कि भाई संविधान का फेल हो जाना, है ना, कि भाई जो हमारी मशीनरी है ना, कि भाई जो हमारा संविधान है ना, जो एक सिस्टम है हमारे संविधान का, इस सिस्टम का फेल हो जाना, इसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन या फिर फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इज डील विथ का मतलब होता है निपटना, है ना, हैंडल करना, टैकल करना, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो हमारे करंट जीके से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना एग्जाम्स में, वो क्या है, करंट मुद्दों से ही आते हैं। अब पूछ लेंगे हमसे कि भाई आर्टिकल 356 जो है वो किससे संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 356 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से संबंधित है ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात है कि हमारे संविधान की जो मशीनरी है उसके जो फेल हो जाने की बात है, अगर इस तरह का कोई सवाल उठता है तो इसे डील किया गया है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का आर्टिकल 356, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से संबंधित बातों को कहा गया है। हुज इन्वोकिंग कम्स, आर्टिकल 356 का सहारा लिया जा सकता है। इन्वोक का मतलब होता है किसी का सहारा लेना। कम्स अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ, तो आर्टिकल 356 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को रखा गया है, इसका सहारा लिया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका से मतलब है सरकार, एंड नॉट द जुडिशरी, कि भाई ये आर्टिकल 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का जिक्र किया गया है और आर्टिकल 356 का सहारा लेने का विशेषाधिकार एग्जीक्यूटिव को प्राप्त है, न कि जुडिशरी को। न्याय तंत्र कुछ नहीं कर सकता, पहले एग्जीक्यूटिव करेगी इस संबंध में कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में जो कुछ भी कहना है वो कहा जाएगा सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की तरफ से, इसके बाद जो है जुडिशरी उसका पुनरावलोकन कर सकती है। In the SR Bommai case, a 9-member bench of the Supreme Court constitute का मतलब है मतलब निकालना। जैसे मैंने कोई बात कही, अब आप उससे क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हो, उसका क्या मतलब निकालते हो। तो इन द SR Bommai case, a 9-member bench of the Supreme Court constitute the scope of Article 356। तो क्या हुआ, एक मामला आया हमारे पास में, SR Bommai मामला। इसमें क्या हुआ, 9 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का मतलब होता है पीठ, तो 9 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये मतलब निकालने की कोशिश की कि भाई ये जो आर्टिकल 356 है इन्हें हम कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। स्कोप का मतलब है संभावना है कि भाई आप इसे कहाँ लागू कर सकते हो। विच ऑल्सो अलाउस द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स। तो इस की जब संभावनाओं की बात की गई आर्टिकल 356 को जब विस्तृत तरीके से देखा गया इस पीठ के द्वारा, तो उन्होंने इस बात को भी देखा विच अलाउ कि भाई ये आर्टिकल 356 जो है वो इस बात को भी अलाउ करता है, क्या, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स। इसमें इस बात को भी अलाउ करता है, इम्पोजिशन यानी लागू करना, प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स, कि विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत, है ना।
तो एक तो ये मतलब कई बातें इस बेंच ने देखी कि भाई आर्टिकल 356 के तहत क्या क्या किया जा सकता है। तो एक तो काम ये भी किया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है with stringent conditions for the valid exercise of that power by the president after being presented with a proclamation by the union with stringent condition। और ये जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ना, ये बहुत ही कठोर परिस्थितियों with stringent conditions for the valid exercise, कि भाई शर्तें जो हैं वे बहुत ही कठोर होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हो आर्टिकल 356 को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए ना, फॉर द वैलिड एक्सरसाइज, कि भाई इस गतिविधि को आप अंजाम देने जा रहे हो, राष्ट्रपति शासन आप लगाने जा रहे हो, तो उसके लिए मतलब बहुत ही कठोर शर्तें रखी गई हैं, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑफ दैट पावर बाय द प्रेसिडेंट, और ये लगाया किसके जाएगा, इस पावर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कब किया जाएगा, आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड विथ, ऐसा होने के बाद में, आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड विथ अ प्रोक्लेमेशन का मतलब है घोषणा, बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। काउंसिल का मतलब क्या होता है, एक तरीके की मीटिंग, संघ, कि भाई जब यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, कि भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका, केंद्रीय जो मंत्री हैं उनकी मीटिंग जो है, या फिर कुछ केंद्रीय मंत्री जो है इस बात की घोषणा करते हैं कि हाँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जरूरी है, तो उनकी घोषणा के बाद में पूर्ण शक्ति के साथ में कई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जो है इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है। दीज इंक्लूडेड, अब ये जो जो बातें शामिल की गई है ना ये आर्टिकल 356 के तहत, हाँ भाई कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो उनमें इन बातों को भी ध्यान रखा गया है। दीज इंक्लूडेड असरटेनिंग, असरटेनिंग का मतलब है इस बात को सुनिश्चित करना, असरटेन का मतलब है सुनिश्चित करना, वेदर कि क्या, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, कि भाई जो कंडीशन हमें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आप आर्टिकल 356 का प्रयोग करना चाहते हो, जहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन को लगाना चाहते हो, वहाँ की आप कंडीशन देखोगे, कंडीशंस, वेदर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद होना, विच रेंडर इट इम्पॉसिबल टू कैरी आउट गवर्नेंस वेयर द प्रोक्लेमेशन हैज बीन, विच रेंडर, रेंडर का मतलब होता है बना देना, इट इम्पॉसिबल, टू कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, गवर्नेंस का मतलब है शासन, इन द स्टेट, कि भाई क्या वास्तव में जो सरकार चल रही है, जो शासन चल रहा है स्टेट में, उसको ठीक तरह से अंजाम नहीं दिया जा रहा है ना, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जो कि ये इम्पॉसिबल बना देती हैं कि सरकार ठीक तरह से काम कर सके राज्य में, वेयर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन बेंड, कि भाई जिस जगह पर यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा जिस जगह को लेकर राष्ट्रपति शासन के संबंध में घोषणा की गई है, कि क्या वास्तव में उस जगह पे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि वहाँ शासन ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, एंड द प्रोसेस हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है राष्ट्रपति शासन की, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर कंसिडरेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू, कि ठीक है जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है ना, इस प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए, संसद के दोनों सदनों की सहमति मिलनी चाहिए बिफोर कंसिडरेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायालय इस बात को देख सकता है, लेकिन न्यायालय के इस मामले को देखने से पहले, कंसिडरेशन का मतलब है विचार करना, भाई न्यायालय भी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन, कि भाई ये अगर कहीं किसी जगह पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन, उसके ऊपर विचार विमर्श न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ये जो काम होगा, इस काम के लिए जरूरी है कि भाई हमारे संसद के दोनों सदन जो है इस प्रोसेस को अप्रूवल दें, इस प्रोसेस को अपनी सहमति दें, तो ये सारी की सारी कंडीशंस होना जरूरी है। बट द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर सीम्ड, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया, ये ऑर्डर प्रतीत हुआ, कैसा प्रतीत हुआ, टू हैव रिवर्स्ड का मतलब है पलट देना, टू हैव रिवर्स, रिवर्स का मतलब पलट देना, द स्कीम ऑफ थिंग्स बाय पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बाय पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। बट द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर सीम्ड टू हैव रिवर्स्ड, कि भाई आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि इस ऑर्डर ने रिवर्स कर दिया, पलट दिया, क्या, द स्कीम ऑफ थिंग्स, कि भाई जो यूजुअल फंक्शन, जो यूजुअल बिहेवियर होता है ना, उस वो पूरा की पूरा मामला ही पलट दिया बाय पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो इसका ध्यान देना, ये एक ईडियम है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स,
पुट द कार्ट, भाई पहले आगे आता है घोड़ा, उसके बाद में लगती है गाड़ी, लेकिन आप गाड़ी को आगे लगा दो, घोड़े को पीछे लगा दो। इसका मतलब है ऑर्डर को चेंज कर देना, है ना, पूरी व्यवस्था को ही चेंज कर देना। भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को अगर कुछ करना था इस संबंध में, ये देखना था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को इस संबंध में कोई ऑर्डर जारी करना था कि भाई इमरजेंसी लगाने की हालात हैं या नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में आंध्र प्रदेश को कुछ भी कहना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में सबसे पहले कहा जाना चाहिए था संसद की ओर से, पार्लियामेंट की ओर से। पार्लियामेंट डिसाइड करती कि हाँ भाई कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ नहीं। इसके बाद में अदालत के द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता था। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही अड़ंगा डाल दिया है ना, कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरा मैटर ही सबसे पहले अपने पास में ले लिया। तो इसको कहा गया है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इन आस्किंग, भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पूछने में, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करना पूछा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, कि भाई जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये सुनिश्चित करना चाहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पूछना चाहा, ये कहना चाहा अपने ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के संबंध में, तो ये बात ऐसी ही है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि भाई आप जो है मतलब गाड़ी को आगे जोत रहे हो, घोड़े को पीछे जोत रहे हो, यानी कि आपने पूरा ऑर्डर ही चेंज कर दिया। यानी कि अगर हम संविधान के हिसाब से काम करना चाहते हैं, हम एक ऑर्डर जो हमारी डेमोक्रेसी में है उस ऑर्डर के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो पहले डिसीजन संसद को लेना चाहिए था, इसके बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देखती मामले को, तब तो मामला ठीक था। आगे देखते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोटेड दैट द कोर्ट फाउंड इट टू बी डिस्टर्बिंग बिफोर स्टेइंग इट, कि भाई भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस बात को नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया, द कोर्ट फाउंड इट टू बी डिस्टर्बिंग बिफोर स्टेइंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो कदम था ना, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बेचैनी भरा पाया। डिस्टर्बिंग का मतलब है जो आपको आपको मतलब बेचैनी पैदा करे आपके भीतर, है ना, तो यही। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर के संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि भाई ये जो ऑर्डर है ना, ये डिस्टर्बिंग ऑर्डर है एक तरीके का, और फिर इसके बाद में इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर कम्स इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, है ना, के चलते, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है ये आया है इन द वेक ऑफ इंसिडेंट्स, उन घटनाओं के चलते, पॉइंटिंग टू, जो कि इशारा करती है, अ टसल, टसल का मतलब है फाइट, संघर्ष, बिटवीन द जुडिशरी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश, कि भाई न्याय तंत्र और एक चुनी हुई सरकार जो है, भाई आंध्र प्रदेश का न्याय तंत्र और आंध्र प्रदेश की चुनी हुई जो सरकार है उनके बीच में फाइट की ओर इशारा दिखाई देता है हमें ना, ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है मतलब आया है इन द वेक ऑफ इंसिडेंट्स, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप आया है ना, इन द वेक ऑफ के परिणाम स्वरूप, के फलस्वरूप, कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई आंध्र प्रदेश में जो कि इशारा करती है, किस ओर इशारा करती है, कि आंध्र प्रदेश में जो न्याय तंत्र है और आंध्र प्रदेश में जो सरकार है इनके बीच में फाइट बनी हुई है, इनके बीच में फाइट जारी है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैड इन एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो कि पहली बार घटित हो, है ना, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा तो भाई पहले कभी हुआ ही नहीं, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैड इन एन अनप्रेसिडेंटेड लेटर टू द CJI, कि भाई जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने एक अभूतपूर्व मतलब एक लेटर लिखा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस लेटर में इन्होंने कंप्लेन की, किसके बारे में, कंप्लेंट अबाउट, किसके बारे में, द अलीज्ड हॉस्टाइल, अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पर, है ना, एक ऐसा आरोप लगाते हुए, हॉस्टाइल का मतलब है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके और मेरे बीच में हॉस्टिलिटी, इसका मतलब है आपके और मेरे बीच में मनमुटाव है, दुश्मनी है थोड़ी सी, है ना, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एटीट्यूड का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस, है ना, एक तरीके का शत्रुता भरा आचरण, है ना, एटीट्यूड ऑफ द हाई कोर्ट अगेंस्ट हिम। तो चीफ मिनिस्टर ने यानी कि जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में जो है उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है उनका रवैया जगन मोहन रेड्डी के प्रति दुश्मनी से भरा हुआ है ना, ऐसे आरोप लगाया उन्होंने इस पत्र में। एंड हिज गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि भाई जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आचरण
मेरे प्रति और मेरी सरकार के प्रति, है ना, जगन मोहन रेड्डी ने कहा ऐसा, आंध्र जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा उन्होंने, उस पत्र में उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है ना, उसका बर्ताव मेरे प्रति और मेरी सरकार के प्रति शत्रुतापूर्ण है। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, इसके अलावा और भी आरोप लगाए उन्होंने इस लेटर में। बिसाइड्स मेकिंग कंट्रोवर्शियल एलिगेशन, विवादास्पद आरोप, है ना, एलिगेशंस का मतलब है आरोप, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, अगेंस्ट अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। ये जो पत्र जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा, इस पत्र में उन्होंने क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज पे कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इस पत्र में लिखी। क्या क्या, एक तो इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज पे बहुत ही गंभीर और विवादास्पद आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी लिखा कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो रवैया है वह आंध्र प्रदेश सरकार के प्रति और मेरे प्रति जो है वह ठीक नहीं है, शत्रुतापूर्ण है। आगे देखते हैं। दिस वाज, ठीक है, एक तरफ तो ये घटना हुई कि भाई जगन मोहन रेड्डी ने जो है पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा। साथ ही साथ इवन एस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिला, द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ सीबीआई प्रोब, कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सीबीआई प्रोब का मतलब है जांच, एक सीबीआई जांच के आदेश दिए। किस संबंध में, किसके अंतर्गत, इनटू व्हाट इट टर्म्ड वाज अ सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द जजेस। भाई हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कुछ बातों को लेकर, टर्म का मतलब है करार देना, भाई हाई कोर्ट ने कुछ बातों को क्या करार दिया, सोशल मीडिया कैंपेन का मतलब है अभियान अगेंस्ट द जजेस, कि भाई कुछ जज हैं, उन जज के खिलाफ सोशल मीडिया पे अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान की जांच की जानी चाहिए कि भाई कुछ लोग हैं वे विभिन्न जजेस पे विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच करने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए ना। तो ये दोनों बातें हमें देखने को मिली कि भाई एक तरफ तो जगन मोहन रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ तो इन्होंने पत्र लिखा और दूसरी ओर हाई कोर्ट ने इस बात के ऑर्डर दिए। द ऑनर्स इज नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ऑनर्स का मतलब है जिम्मेदारी, और ऑनर्स के साथ में आता है हमेशा ऑन प्रीपोजिशन, कि अब ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है, अब ये दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है टू पुट एन एंड, पुट एन एंड का मतलब होता है समाप्त करना, टू द अनसीमली, अनसीमली का मतलब है अनुचित, अशोभनीय, टसल का मतलब है फाइट, बिटवीन द जुडिशरी एंड गवर्नमेंट इन द स्टेट, कि भाई आंध्र प्रदेश में सरकार के बीच में और न्याय तंत्र के बीच में ये जो फाइट चल रही है ना, और ये फाइट जो है ना ये बहुत ही अशोभनीय है, ये फाइट जो है यह अनुचित है, तो इस फाइट को समाप्त करने का दायित्व तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। ऑर्डरिंग एंड इनिशियल इंक्वायरी, है ना, ऑर्डरिंग मतलब ऑर्डर जारी करना, है ना, एंड इंटरनल इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी का मतलब है कि भाई एक आंतरिक जांच के आदेश जारी करना, इनटू द चीफ मिनिस्टर्स लेटर, कि भाई चीफ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा है उस लेटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने चाहिए कि भाई इसकी एक इंक्वायरी की जानी चाहिए इस लेटर की। वुड बी अ गुड बिगनिंग, यह एक बेहतर शुरुआत होगी, वुड बी मतलब ऐसा होगा, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, है ना, तो क्या एक बेहतर शुरुआत होगी, विल बी अ गुड बिगनिंग, कि एक बेहतर शुरुआत ये होगी कि चीफ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा है उस लेटर की आंतरिक जांच के आदेश दिए जाएं, इस तरह के अगर ऑर्डर जारी किए जाते हैं तो एक बेहतर शुरुआत होगी। आगे देखते हैं। अ क्लियर नलिफिकेशन, नलिफिकेशन का मतलब होता है निरस्तीकरण, मतलब किसी बात को मतलब डिसमिस कर देना, किसी बात को खारिज कर देना पूरी तरीके से। अ क्लियर नलिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर विल also ensure that such legal adventures impinging upon the separation of powers in the states are not repeated। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर पे, कौन सा ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिस ऑर्डर के तहत हाई कोर्ट ने ये बात कही है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी मशीनरी को फेल होने की बात कही है, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको, उस ऑर्डर को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जो मशीनरी है उसके फेल हो जाने से संबंधित है, इस ऑर्डर को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विल ऑल्सो इंश्योर, यह इस बात को सुनिश्चित करेगा, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, दैट सच लीगल एडवेंचर, एडवेंचर यानी कारनामे, कि इस तरह के जो कानूनी कारनामे किए जाते हैं ना हाई कोर्ट्स के द्वारा, इम्पिंजिंग अपॉन, देखो इम्पिंज अपॉन का मतलब, इम्पिंज अपॉन का मतलब है किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना, किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना, टकराना। इम्पिंजिंग अपॉन द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द स्टेट, कि भाई
जो पावर को हमने सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना है ना, कि भाई हमने सेपरेट किया हुआ है कि भाई जो शक्ति का जो बंटवारा है कि भाई ये काम कार्यपालिका के हाथ में है, ये काम न्यायपालिका के हाथ में है। तो ये जो शक्ति का बंटवारा है, इस शक्ति के बंटवारे पे कभी कभी हाई कोर्ट के द्वारा अगर ऐसे काम किए जाते हैं, लीगल एडवेंचर, भाई सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या किया, अभी एक ऑर्डर ही तो जारी किया। अब ये ऑर्डर जो था एक कानूनी कदम था, तो इस कानूनी कदम को लीगल एडवेंचर कहा गया है। तो इस तरह के जो कानूनी कदम कभी कभी हाई कोर्ट के द्वारा उठाए जाते हैं, जो कि नेगेटिव रूप से अफेक्ट करते हैं किस बात को, जो सत्ता का वर्गीकरण है, जो सत्ता का बंटवारा है, इसको इसको प्रभावित करते हैं ना, आर नॉट रिपीटेड, इनकी दोबारा से पुनरावृत्ति न हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को पूरी तरीके से निरस्त कर दे।